दिमाग 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 काटते हैं दिमाग 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 काटते दिमाग 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 काटते हैं दिमाग 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 हंसते गाते दिन यूं बीते, खिली खिली हर रात रहे। हंसते गाते दिन यूं बीते, खिली खिली हर रात रहे। चांद सितारे अंगना उतरे, चांद सितारे अंगना उतरे, खुशियों की बरसात रहे। जी हाँ साथियों, नमस्कार। मैं लखनऊ से अजय वर्मा आपका स्वागत करता हूँ वसुधैव कुटुंबकम फेसबुक पेज पे। GTNL समूह का ये फेसबुक पेज है जिसमें तरह तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, और ये वसुधैव कुटुंबकम और GTNL की कोशिश रहती है कि हम लोग एक स्वस्थ वातावरण अपने आसपास बनाएं पर्यावरण के जरिए, और लोगों के मस्तिष्क में भी थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाके या स्वस्थ विचारधारा के एक कम रूप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। और इस कोशिश में वसुधैव कुटुंबकम 4 कार्यक्रम कराता है हर महीने। पहला कार्यक्रम है सितारे जमी पर, जिसमें लोगों की मतलब जो प्रतिभा है गाने की, नाचने की, और जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उनकी क्षमता है, उसको प्रदर्शित करने वाला कार्यक्रम है ये। इसमें हर महीने एक प्रतिभा हमारे साथ जुड़ती है। दूसरा कार्यक्रम है अनमोल भजन का, जिसमें हमारे साथ भक्तिपूर्ण भजनों का समा बनता है। तो कार्यक्रम पेश करती हैं अनामिका वर्मा जी, सितारे जमी पर पेश करती हैं मणि सक्सेना जी। अंतरनाथ जी एक कार्यक्रम नया शुरू कर रहे हैं हम, इसमें जो लेखन से रुचि रखते हैं उनके लिए है। कार्यगोष्ठी टाइप की होगी, जिसमें कवि गण सब साथ में जुड़ेंगे और आपको तरह तरह की अपनी रचनाएं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे। और चौथा कार्यक्रम ये है हमारा दिमाग का दही, जिसका चौथा एपिसोड है दिमाग की दही का। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं पुणे से जूही गुप्ते जी। नमस्कार जूही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जूही गुप्ते जी पुणे से हैं। आप एक उद्यमी हैं, अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में लिखती हैं। आपने 23 से ज़्यादा किताबों का संकलन किया है, 3 काव्य संग्रहों की सह संपादिका हैं, बाल कथा उपन्यास की अनुवादिका है, और इंस्टाग्राम पेज पे आपकी आईडी पढ़ने लिखने वाली उपनाम से है। लुप्त हिंदी विधाओं दोहा, सोरठा, चौपाई, कहमुकरी आज के पाठकों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करती हैं। बहुत ही सहजता से और सरलता से लगी हुई हैं साहित्य के क्षेत्र में। आपका एक बहुत ही अनूठा काव्य संग्रह आया है, अमलतास का आंचल, जिसमें 50 से ज़्यादा रचनाएं थी, और जो साहित्य अकादमी दिल्ली सहित पेरू, स्पेन, ग्वाटेमाला आदि में वर्चुअल बुक फेस्टिवल में लोकार्पित हो चुका है। तो बहुत बहुत स्वागत है जूही जी आपका। मैं 4 लाइनों से आपको बुलाता हूँ कि मंजूर कर हर चुनौती सामने डटकर खड़ी, मंजूर कर हर चुनौती सामने डटकर खड़ी, हौसले फौलाद उनके आंधियों से भी लड़ी, मंजिलें छूने का जज्बा हर वक्त उनके दिल में है, मंजिलें छूने का जज्बा हर वक्त उनके दिल में है, कामयाबी हर कदम फिर उनके कदमों में पड़ी। तो बहुत बहुत स्वागत है जूही गुप्ते जी आपका। आइए और अपने बारे में कुछ बताइए। तो आपने वैसे तो बता दिया कि उद्यमी हूँ, तो हम लोग मराठी में कहते हैं जो बहुत उद्यम मचाता है उसको कहते हैं कि ये बहुत उद्योग भी करता है। उद्योग भी बहुत करती हूँ। ये जिस मैं भी ये कहने वाला था। जी
तो कार्यक्रम के अनुरूप हमारी जो मस्ती है वो शुरू हो चुकी है। काव्य संग्रह जिसकी जी आपने जी बात की, ये जी जी बहुत लोगों की बहुत जो है सुंदर। आशीर्वाद जी मुझे मिले हैं। और नीलम सक्सेना जी जी हैं, मेरी बहन है जिन्होंने इसका कवर डिजाइन किया है। और जी काव्य संग्रह कभी सोचा नहीं था छापूंगी कविताओं को। एक था कि जी कविता के संसार से लगाव है, आप जैसे लोगों को जो एक सशक्त हस्ताक्षर है हिंदी क्षेत्र में या भाषा के क्षेत्र में, किसी भी भाषा के क्षेत्र में, मुझे अच्छा लगता है काव्य पढ़ना। जैसे कि आपने जी अभी मेरे इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि मैं साइंस बैकग्राउंड से आती हूँ, तो एक 11वीं 12वीं के बाद फिर नाता जो है छूट जाता है। पर फिर भी मैंने जी पढ़ना जारी रखा, जितना मैं पढ़ पाई साथ में। और बहुत अच्छी लगती थी ये विधा, काव्य जो है जिसको कहते हैं। मैं वृत्तांत भी पढ़ती हूँ, मैं ब्लॉग्स आर्टिकल्स भी लिखती हूँ। पर जो मुझे एक कहते हैं कि बहुत प्यार अनुराग जो है वो काव्य के क्षेत्र से है, उतना अभी तक मैं जी खुद को उस आयाम तक नहीं पहुंचा पाई हूँ। भाव अच्छे हैं, थोड़ा सा शब्द शक्ति भी अच्छी हो जाएगी, ऐसा सब आपके सबके आशीर्वाद से। और जी पुणे में रहती हूँ, इंदौर से हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मुझे बहुत पूछा जाता है कि तुम तो मराठी हो, फिर इतनी हिंदी अच्छी लगती हो। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं इस 1000वें प्रश्न का फिर से जवाब दे रही हूँ कि मैं इंदौर की बॉर्न एंड रेज्ड हूँ, मालवा की बेटी हूँ। पुणे में अभी रहती हूँ काफी सालों से, तो यही अब जो है कर्मभूमि है, यही अब घर है। और बहुत अच्छी सिटी है, पुणे से बहुत लगाव है मुझे, बहुत कारण है उसके भी। तो अच्छा लगता है मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में। और कुछ कविताएं तो मैंने दूसरी भाषाओं में भी पढ़ी, तेलुगु में पढ़ी, कोशिश की ट्रांसलेशन जानने की। तो मुझे भाषा से प्रेम है, मुझे मानवता से भी बहुत प्रेम है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी। और जैसा लग रहा है कि आप मतलब बहुत ही हंसमुख स्वभाव की हैं, और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। शालिनी वर्मा जी जुड़ गई, सुधाकर नाथ जी जुड़ गए हैं, मणि सक्सेना जी स्वयं लगी हैं, विनय क्या बाबू बात। जी हैं, मोना श्रीवास्तव जी हैं, मऊ मलिक जी हैं, माला सक्सेना जी हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है, और भी जो लोग जुड़े हैं सबका बहुत स्वागत है। तो आप हास्य रस पे भी लिखती हैं, तो चूंकि ये हास्य रस का कार्यक्रम है, तो हम आपसे सुनना चाहेंगे आपकी हास्य रस की पहली कृष्ण। जी बिल्कुल। तो इस कविता संग्रह में अमलतास का आचर में तो उस कविता को लेना संभव नहीं हो पाया था, क्योंकि वो शरारत जो मैंने की थी वो मेरे जो अभी हमारे मेरे जो लाइफ पार्टनर है उनके लिए जो की थी, पति परमेश्वर जी के लिए। तो उनके जी ऊपर जी। ही कुछ सुनाती हूँ। और सीधे हाँ। कविता पर आऊंगी, क्योंकि ये सब जी सारी जो स्त्रियां हैं वो इससे नाता रखती हैं। और शीर्षक है जी। खर्राटे। तो स्वागत है बहुत आपकी, बहुत बहुत। जी जी, आपकी इजाजत से शुरू करती हूँ कि बात आप तक आ गई है, होठों पर आते आते, चाहे जुड़े हैं कस्मों रस्मों से, ये जन्मों के रिश्ते नाते, सहे नहीं जाते हैं मुझसे उनके रोज रोज खर्राटे। हाँ। सख्त कठोर हथौड़े कैसे, सुनिएगा कि सख्त कठोर कठोर हथौड़े कैसे पड़ते हो कीलों पे जैसे, या हाँ। रेस में बिगुल बजने पर, कसी लगाम चाबुक जड़ने पर, जब 1000 घोड़े हो दौड़ लगाते, इतने जोशीले होते हैं उनके ये खर्राटे। जी बहुत तो सुंदर। काम की लिस्ट मोटी थी, तय कर ऑफिस से लौटी थी, सुबह उठना है जल्दी, रह गई आंखें में मलती, और वे सोए, और वो सोए जैसे 100 शेर हो गुर्राते, भोर तक लेते रहे फिर चैन के खर्राटे। आगे सुनिए कि कानों में बिल्कुल रुई के स्वागत। फाहे डाले, अब कुछ तो करना पड़ेगा। कानों में रुई के फाहे जी जी। डाले, खुद को नींद को किया हवाले, तकिया 2 हिस्सों में बटा था, बस सपनों का टिकट कटा था। उफ, ट्रेन के जनरल डब्बों जैसे, धड़ धड़ खड़खड़ चलते रहे खर्राटे, ट्रेन के जनरल डब्बों जैसे धड़ धड़ खड़खड़ चलते रहे खर्राटे। छुट्टी रविवार की आई थी, ओढ़ी जयपुरी रजाई थी, अच्छे दिन की अंगड़ाई अबली, मैंने जनता सी करवट बदली, अच्छे दिन की अंगड़ाई अबली, मैंने जनता सी करवट बदली, फिर भी वो रहे सरकारी बाबू से सुस्ताते, भरी दोपहरी चलाए बस वादों के खर्राटे, भरी दोपहरी वाह। चलाए बस वादों के खर्राटे। और आखिरी पंक्तियां आप सबको नमन करते हुए, नज्म मेरी मशहूर हुई, नज्म मेरी मशहूर हुई, तारीफें थी भरपूर हुई, खुशी जाहिर की उन्होंने कि वो कैसे पीछे रह जाते, तो गड़ 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 बजे रात भर नगाड़े से खर्राटे।
नगाड़े से कर रहा है। बहुत शानदार रचना आपकी। और आपने इस बहाने जो और भी लोग हैं पटल के समय हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, हमें लगता है सभी एक एक रचना सुना देंगे आपकी बातें सुन के। हमारी हमारी श्रीमती जी कह रही हैं, शालिनी वर्मा जी की, सही कहा आपने। सुधाकर नाथ जी हंसने का बना रहे हैं, और अनामिका वर्मा जी भी जुड़ी हैं। जी, तो सब लोग बहुत मस्ती भरा आपका ये शुरुआत रही। बहुत बहुत स्वागत। और सही बात, आप धन्यवाद। हाथ पे भी लिखिए अपनी आप बिल्कुल बीती। आप भी मोना श्रीवास्तव जी बिल्कुल आप मोना जी कह रही है कि अपनी आप बीती है। सही जी बात, सभी लोग कहीं ना कहीं इस फेज को भी सुनते हैं। और ये तो चलिए आपका घर का, अक्सर लोग ट्रेनों में होते सोते हैं, तो अब अगल बगल वाले भी नहीं सो पाते हैं। जी जी। अंजलि जी भी जुड़ गई, अंजलि श्रीवास्तव जी। क्या बात है, क्या बात है, चलिए, क्या बात है, सबको बहुत नमस्ते बढ़िया। मेरे। जी जी जी। चलिए प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। पहला सवाल मैं आपसे बिल्कुल। पूछता हूँ। जैसा कि हमने उन कार्यक्रम के शुरू में अपने दर्शकों को बताया, और आप अब एक उद्यमी हैं, लेकिन मेरा पहला सवाल भी यही है कि आप अपनी कंपनी में ज़्यादातर अपॉइंटमेंट महिलाओं के करती हैं, ऐसा क्यों? तो मनीष सक्सेना जी लिख रही हैं, आफत होते हैं खर्राटे, सबके अपनी आप ड्यूटी निकल आई है। आप अपनी कंपनी में ज़्यादातर अपॉइंटमेंट महिलाओं के करती हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि आपका मानना है, नंबर एक, विवाहित पुरुष घर गृहस्थी के चक्कर में ऑफिस में कम लगाते हैं, क्योंकि वो बीवी की बात ज़्यादा सुनेंगे, वो उसी के जी आर्डर फॉलो करते रहते हैं, वो ऑफिस पे कम कंसंट्रेट करेंगे। अविवाहित पुरुष का ऑफिस में मन कम लगता है, क्योंकि वो भी सीट पे कम बैठता है, इधर उधर सिगरेट पानी चाय के बहाने इधर उधर घूमता रहता है। बिल्कुल और बिल्कुल। और नंबर तीन, महिलाएं सामान्यतः मृदुभाषी और सरल स्वभाव की होती हैं। क्या इसमें, या जी, आपका क्या महिलाएं ज्यादा व्यू काम है? करती हैं, महिलाएं काम से काम रखती हैं और काम करके, और मतलब जो ऑप्शन नंबर 2 है मुझे वो सही लगता है कि अविवाहित पुरुष जो है वो काम नहीं करते, वो उनका काम में मन नहीं लगता है। और एस्थेटिक्स की भी बात है सर, किसको अच्छा लगेगा सुबह सुबह एक बिल्कुल ऐसा टी शर्ट, और मैं जो आईटी क्षेत्र से आती हूँ वहां पर जिस प्रकार से जनता आती है, तो बिल्कुल फटी हुई हम्म, जीन्स और टी शर्ट और बिखरे हुए बाल, उससे अच्छा है मैं महिलाओं को लूं जो व्यवस्थित भी हूँ और काम भी करके दे मेरा। चलिए, मैंने इसी का एक वाइस वर्षा बनाया था, लेकिन अब वो मैं नहीं पूछूंगा आपसे। चलिए, बहुत अच्छा। सुंदर, सही लोग कह रहे हैं, सही बात। मनीष सक्सेना कह रही हैं, और अनामिका जी भी 3 नंबर कह रही हैं कि महिलाएं सामान्यतः मध्यभाषी और सरल स्वभाव होती हैं। लोग आपसे नहीं एग्री बिल्कुल कर नहीं रहे सर, हैं मैं कि हाँ। ऐसी महिलाओं को लेती नहीं हूँ जो मधुभाषी हूँ, क्योंकि वो फिर बिजनेस नंबर 3 मुझे एकदम सही, दिमाग अंजलि जी लड़कियां भी। चाहिए। जी हाँ सही, नहीं वो एक्चुअली वो पाई भी नहीं जाती ना, चक्कर ये है, इस तरह की लोग। जी, लोगों को। अंजलि जी भी कही नंबर 3 एकदम सही है। अच्छा, सबको नंबर 3। हाँ, मैं शुरुआत हाँ, सोच रही थी नंबर 3 चुनूं, पर नहीं, वैसा नहीं हो सकता। नहीं, मुझे लगा शायद आप कोई अपना भी कोई रीजन आपके पास होगा। वही मैंने कहा, एस्थेटिक्स। जी जी। हाँ, वो तो खैर है ही है। पुरुष और भगवान किस रूप में सामने आ जाए कोई भरोसा नहीं होता। ये चक्कर। जी। चलिए, आप सवाल, आपके पास भी सवाल है मेरे लिए, मुझे जी पता जी, है। आपके लिए भी एक हम्म, सवाल है मेरे पास। मैंने कहा क्यों आप ही एक सवाल जी पूछे, जी, मैं भी आपसे एक सवाल पूछूंगी। बिल्कुल स्वागत तो आपके लिए सबसे पहला सवाल है, है। ऐसा जी क्या है जो दुनिया से कभी खत्म नहीं होगा? ऐसा क्या जी है जो दुनिया से कभी खत्म नहीं होगा? अगर हम जी स्क्रीन पे देख पाए इस प्रश्न को, तो पहला ऑप्शन है आपके लिए मूर्खता, दूसरा ऑप्शन जी है मधुमक्खियां, और तीसरा जी ऑप्शन है लाइन में लगना, यानी कि कतारें। ये जी। आपके स्क्रीन पर मैंने भेज दिया है, देख लीजिए। ऐसा मुझे क्या तो है लगता जो दुनिया से तीनों, कभी, तीनों नहीं चुन मुझे सकते, लगता आपने एक को चुनना है। है। एक को चुनना है किसी को। अच्छे सवाल है, लेकिन मेरे ख्याल से मूर्खता कभी खत्म नहीं होगी। क्या बात है, जनता से जानते हैं जो कमेंट में सेक्शन में जुड़े हैं।
जी। कि मूर्खता या जनता क्या सोचती है? मधुमक्खियां कतार। जी बिल्कुल। विनय जी मूर्खता भी, देखिए विनय जी दुनिया कह भर रहे में। हैं कुछ मूर्खता या हम लोग अपनी अपनी क्वालिटी क्वालिटी बता सकते हैं। कतारें शायद खत्म हो जाए एआई के आने से, ऑटोमेशन की वजह से। मधुमक्खियों को नहीं, हम पीछे लगे कतारें नहीं हुए हैं खत्म। प्रकृति के। कत, हाँ। कत, कतारों के तो अब रूप बदल जाते हैं ना, चक्कर ये है। जी जी जी। अंजलि जी भी कह रहे हैं, पहला ही सही लग रहा है। अंजलि जी भी हमारे साथ हैं। इसकी इसकी क्या बात कतार है। ज्यादा लंबी हो, जी बिल्कुल इसकी सही कतार जवाब ज्यादा सर। लंबी है। मूर्खता की ये कतार। मूर्खता की कतार लंबी हो गई। बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया, मजेदार सवाल है, बहुत सुंदर। अब मोना आपके जी पास भी कुछ हंसने। प्रश्न है मुझे? हाँ। जी, ये मूर्खता। मेरा दूसरा। हाँ, मूर्खता पे भी सही बात है कि ये खत्म नहीं होने वाली है, और जाने अनजाने हम लोग कर जाते हैं बहुत। कभी कभी स्मार्ट दिखने के चक्कर में मूर्खता ज्यादा आदमी कर जाता है। जी जी शैली बिल्कुल, जी पंत जी बिल्कुल। जुड़ गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शैली जी। क्या बात है, थैंक यू शैली। चलिए, दूसरा सवाल हम लोगों ने दर्शकों से भी पूछा था, और फिर जी। पूछते हैं आपसे कि महिलाएं सबसे ज्यादा किससे डरती हैं। ये हमारा एक सवाल था। हाँ। इसका भी स्क्रीन पे आएगा। महिलाएं सबसे ज्यादा किससे डरती हैं? ऑप्शन था छिपकली से, दूसरा ऑप्शन था कॉकरोच से, और तीसरा था बाल सफेद होने से। बाल सफेद होने से। तो इसमें भी कई डिवीजन था लोगों का। कुछ लोगों ने कहा अच्छा। छिपकली से, हम्म। कुछ लोगों ने कहा, 12 लोगों ने कहा, मतलब 33% लोगों ने कहा कि छिपकली से, 33% लोगों ने कहा कि कॉकरोच से, और क्या बात 33% लोगों ने कहा कि बाल सफेद होने से। हमें लगता है कि मतलब ज्यादातर लोग तीनों ही चीज से डरते होंगे, इसलिए ये 33% गया। उसके रीजन थे। गीता चौधरी जी एक है हमारी, है। जी मतलब मेंबर हैं। उन्होंने कहा जी। कि किसी से नहीं, क्योंकि वो महिला है इसलिए वो किसी से नहीं वो डरती। किसी से ये भी नहीं बात डरती सही, है। जी सही बात। अगर मुझे लगता अगर ये सवाल होता पुरुष किससे डरते हैं, तो पुरुष में नीचे लिख के आ जाता कि चौथा महिलाओं से। उनके लिए एक जी ऑप्शन बिल्कुल। और बढ़ाना पड़ता। जी माला बिल्कुल। सक्सेना जी ने लिखा कि छिपकली से। शैली पंत जी जी। देखिए सामने कह रही बाल सफेद होने से। रविंद्र सिंह जी ने कहा कि बिटिया को छिपकली से। इंजीनियर हम्म। कमलेश सिंह जी उन्होंने कहा सफेद बाल से। सबके अपने अपने ग्रीवांसेस हैं। चितान जी श्रीवास्तव जी एक हमारी मेंबर हैं। उन्होंने अपने को तो निडर बताया, लेकिन बहू के ऊपर ये ठीकरा फोड़ दिया कि वो छिपकली से डरती है। आनंदी माला जी है, उन्होंने कहा कॉकरोच से। वो कहें वो उड़ता है। जी उन्होंने बड़ा अच्छा जी। वो लिखा कि कॉकरोच उड़ता तो लगता है कि जैसे वो गाना गा रहा है, उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ इस चमन में। लेकिन लगता है वो ऐसा कोई गाना गा रहा है। मणि जी सक्सेना जी ने सबसे मजेदार जवाब मणि सक्सेना जी का था छिपकली से। और वो इसकी मदद के लिए अपने पति विनय बाबू जी को आमंत्रित करती हैं, भैया इससे छुटकारा दिलाओ। कभी जी कभी बिल्कुल। मुझको इसमें मतलब ये भी षड्यंत्र लगता है हमारे विनय बाबू जी का, कि वो मणि को डराए रखने के लिए भी 2-3 डराए रखे, छिपकली पाले रखते होंगे, पाले रखे हुए हैं। कि कम से कम वो किसी से तो डरती है किसी समय। इसलिए जो है वो छिपकली से, मतलब तीनों ही चीजें ऐसी थी कि विनय बाबू कह रहे हैं सही पकड़े हैं। हम समझ जी गए जी हैं भैया, बिल्कुल। ऐसा नहीं है। हम लोग भी छिपकली कॉकरोच वगैरह पाले रहते हैं अपने अपने घरों में। अब बाकी सही बात देखा जाए तो बाल सफेद होने से तो महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी डरते हैं। बाल डाई कराते ही जी कराते हैं। बिल्कुल। जी, विनय बाबू ने खुद लिख दिया कि मुझे लगता है डर सभी से। जी। सही बात है। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जिन्होंने वालिए। हिस्सा लिया उनको अलग से कुछ ना कुछ जो है सर्टिफिकेट जरूर देंगी हमारी। बाल प्रमोद मिश्रा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। बाल सफेद होने से, जी हम लोग पुरुष भी बाल सफेद होने से बहुत डरते हैं। छिपकली कॉकरोच से तो पार पार लें,
लेकिन बाल सफेद होने से वो भी डरते हैं कि हकीकत सामने आ जाएगी कि क्या उम्र है उनकी चल रही। जी 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 वो जी, अगला अगला सवाल। प्रश्न आपके लिए। हाँ जी तो हम सबको लगता है कि अब क्योंकि अप्रैल का महीना है तो मैं आपसे सवाल भी ऐसा पूछूंगी जो आपको बचपन की याद दिलाएगा। जी अगर आप एक दिन के लिए 10 साल के हो जाए सर तो क्या करेंगे? आपके लिए ऑप्शंस जी हैं। अगर आप एक दिन के लिए 10 साल के हो जाए तो क्या करेंगे? पढ़ाई नहीं जी करेंगे, पहला ऑप्शन। दूसरे जी दिन एक दूसरा ऑप्शन है पूरे दिन बिना नहाए पड़े रहेंगे। और तीसरा जो जी है फ्रिज खोलकर आइसक्रीम खाएंगे। ऑडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पढ़ाई तो हम नहीं करेंगे अब, ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने देखा है कि लोग आगे मतलब हिंदुस्तान में खास तौर पे बाबा बनने का जो स्कोप है उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि आदमी को वो प्रोफेशन आउट ऑफ ब, फैशन बिल्कुल नहीं जाएगा। वो बचपन से ही वो उसमें लग जाए, उसमें कुछ कन्हींग लगे न फिटकरी और रंग भी आए चोखा, समझ नहीं, तो मैं पढ़ाई तो बिल्कुल कतई नहीं करूंगा। बिल्कुल सही सर, और बिल्कुल अच्छा जवाब। देखते हैं क्या जी ऑडियंस चुन रही है। वैसे तो नंबर तीनों ही 2। सही हैं, पूरे दिन बिना नहाए पड़े रहेंगे वो भी बात सही है, आप फ्रिज खोलकर आइसक्रीम खाएंगे, मोना जी कह रही हैं फ्रिज खोलकर आइसक्रीम खाएंगे। क्या बात है, क्या और बात है। और कि अंजलि जी ने भी फ्रिज खोलकर आइसक्रीम खाएंगे। अरे अंजलि जी पढ़ने तो भी तो नहीं जाओगी आप, और प्रमोद पढ़ाई करके यानी क्या हम कहाँ तक पहुंच गए हम समझ चुके हैं, तो उसका मायने नहीं रह जाते। इसका मतलब ये है कि महिलाएं जो है वो फ्रिज खोल के आइसक्रीम खाने में दिलचस्पी ले रही हैं और पुरुष जो है हाँ, वो पढ़ाई पढ़ाई नहीं नहीं कर। करने के, उनको बाबा बनने में ज्यादा स्कोप दिख रहा है। अगर एक दिन के लिए हम लोग 10-20 साल के हो जाए। शैली जी कह रही तीनों ही सही बात, आराम तीनों ही आराम तलब की चीजें, न पढ़ना पड़ेगा, चुप्पे पड़े रहिए और आइसक्रीम खाते रहिए। सुधाकर नाथ जी जी। नंबर 1, सही बात, पुरुष ज्यादातर नंबर 1 के हैं और महिलाएं ज्यादातर नंबर 3 पे। अच्छा नहाने का किसी ने नहीं एडमिट किया, लेकिन अगर ये भी आई ये थिंक किया, माला डिपेंड, सक्सेना जी ने किया, माला सक्सेना जी। अच्छा ये जो नंबर जो ये है ये डिपेंड भी करता है कि किस पार्ट में आप इंडिया के हैं। अगर जाड़े के दिन हाँ। में और नॉर्थ में है तो वो तो वैसे भी पूरा दिन क्या कहिए महीना निकाल दे लोग बगैर नहाए। जी, वहां पर इस इस विंटर्स तरह के बहुत भी लोग हैं। एक्सट्रीम होते हैं, बहुत जी ठंड रहती ठंड है। बहुत पड़ती है। जी। माला सक्सेना जी कह रही हैं, नंबर 2 पूरे दिन बिना नहाए पड़े रहेंगे। लोगों की वैसे बिल्कुल। अपने मतलब कहा जाए कि बचपन की ख्वाहिश निकल आई, बचपन में माला जी को जो है जरूर जबरदस्ती न लाया जाता रहा होगा। तो जिस वही चीज जी कह सभी को। रही है मह तो वही जी कह रही हैं आइसक्रीम खाएंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे और शाम को नहाएंगे। अच्छा आपने एक क्या कवर बात कर है, लिया क्या बात पूरा, बहुत बढ़िया। डॉक्टर सुबुही जाफर जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। क्या बात है, स्वागत। चलिए सब लोग दिलचस्पी लेते रहिए, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। चलिए मेरे ख्याल से दर्शकों ने भी अच्छे जवाब दे लिए, अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपकी सेहत के लिए डॉक्टर ने आपको आधा घंटा टहलने को बोला है, आप कैसे टहलना पसंद करेंगी? नंबर 1 अपनी एक्टिवा से, आपको बहुत अच्छा लगता है एक्टिवा से टहलना। नंबर 2 अपनी कार से, आखिरकार डॉक्टर कह रहा है, डॉक्टर ने टहलने को बोला ये नहीं बताया भाई मीन्स कि आपको कैसे टहलना है। अपनी कार से, आखिरकार डॉक्टर कह रहा है तो ड्राइव करने को भी चलना चाहिए। या नंबर 3 ऑटो रिक्शा से, पब्लिक सवारी से टहलने में दिमागी सुकून रहता है कि मतलब आपको चलाने का भी झंझट नहीं है। या जी, ये चौथा कोई तीनों के आपका? अलावा कोई ऑप्शन चुन सकती हूँ? हाँ चुनिए, चौथा तो आपका ही है जो जो सेहत के लिए जो अच्छा है। ड्रीम ये सीक्वेंस में, सपनों में, है सपनों सपनों में में टहल के टहलना आ ही, वाह जाऊं। ये तो सबसे बढ़िया, वाह क्या जवाब है, बहुत बढ़िया। सपनों में, मणि सक्सेना भी सही बात, वो तो दिन भर में मुझे लगता है 8-10 किलोमीटर टहल लेंगे, अगर मणि मणि जी को तो बोला जाए तो वो तो अच्छा खासा टहल लेंगे, सही बात।
ज्यादातर लोग सपनों में ही टहलना पसंद करेंगे। मैं भी सोचता हूँ, लेकिन मुझे एक्चुअल में भी टहलना पड़ जाता है। लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा कि नहीं वास्तव में हम टहलेंगे ही, पैदल टहलना टहलने वाला चाहिए। किसी ने नहीं। इसीलिए इस सवाल को मैंने थोड़ा सा कवर भी कर लिया था कि इसको जो है सब लोग तीसरा ही कह रहे हैं। अच्छा प्रश्न अजय सर। सपनों में आपने भी अच्छा ऑप्शन निकाला वैसे। सपनों में काफी लोग इत्तेफाक रख रहे हैं। शैली जी हैं, जी विनय बाबू कह रहे हैं आटम। विनय बाबू लगता है मुंबई के ड्राइविंग से परेशान हो गए हैं, एक्टिवा और कार से, तो वो जी कह रहे हैं बिल्कुल ऑटो में बिल्कुल। टहलिए। मुंबई क्या ऑटो सर, चलाना किसी भी ज्यादा बड़े सही। शहर में वही हाल है। घर से जी जी। निकलना हो तो बहुत सोचना पड़ता है, तभी तो इतना ऑनलाइन का बिजनेस बढ़ गया। हाँ, और पैदल में भी रिस्क है। पैदल टहलने में भी आप कहाँ टहलें, या तो आसपास पार्क हो, ये चक्कर है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप सवाल पूछिए। जी बिल्कुल, मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, और जी मेरी तरफ से ये बोनस क्वेश्चन आपके लिए। वो क्या चीज जी है जो परम सुख देती है? जी तो अजय जी जो है बहुत स्पिरिचुअल है, तो इनके लिए ऑप्शंस मैं पढ़ देती हूँ। नींद, घर की जी वॉशरूम, या अच्छा हेयर जी। कट। वो क्या चीज है जो परम सुख देती है? नंबर 1, नींद। नींद। देखते हैं मुझे अब तो सबसे, हाँ, मतलब काफी लोगों को मुझे लगता है, ये हम जो सम क्या कहते हैं, सम जैसे कहते हैं ना, सम एक विचार वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं, हाँ तो हाँ वही हाँ। हाल है हमारे लोग। मणि ने भी कह दिया नींद। उनका तो वैसे वो जी ना भी कहती तो हम लोग मान लेते कि तुम वो समझ सोना तो जाते। पसंद। वैसे वैसे उससे भी ज्यादा एक चौथा भी ऑप्शन था मेरे पास, कि जब सुबह जी सो के उठिए तो बिस्तर पे ही चाय मिल जाए, तो वो सबसे परम सुख देने वाला सर, होता है। जी जी। अंजलि जी भी कह रही नींद, सही बात है। नींद परम आनंद। अच्छा क्वेश्चन है आपका कि सभी को धन्यवाद। नींद तो जरूरी है। अच्छा, जी शैली पंत जी कह रही है मोबाइल। शैली जी को मोबाइल भी परम सुख, सही बात मोबाइल है आज तो के समय में। अ, है जोखिम बना हुआ है, ले जाना पड़ता है, मोबाइल। ऐसा है। मोबाइल तो आजकल ऐसा है जैसे पुराने समय में सुनते थे कि फलां की जान जो है पुंजरे में है, तोते में है। वही हाल हम लोगों की जान इस मोबाइल में है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। वो अब तोता जो है वो आपके हाथ में रहता है हरदम, हाथ में रहता है। और उस पर हाँ आपकी जो है सारी जानकारी है। जी। ज्यादा चार भी, माला जी कह रही हैं कि चार भी, सही बात है कि सुबह नींद के साथ जो है कोई चाय भी मिल जाए तो बढ़िया है। जी चलिए, लोगों को भी बहुत मजा आ रहा है। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। प्रमोद मिश्रा भाई बराबर जुड़े हैं, सुबूही जाफर जी क्या जुड़ी बात, हुई हैं, अंजलि क्या जी, बात। नमन शैली सभी जोशी को। जी जुड़ी। जी। चलिए, आपके लिए अगला सवाल हम पूछते हैं। एक फिल्मी गाना, उस पे हम पूछेंगे। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दीवारों दर से गौर से पहचान लीजिए। तो ये गाना किसके लिए फिट बैठता है, मैं ऑप्शन आपको देता हूँ। ब्यूटी पार्लर वाली अपनी क्लाइंट के लिए गा रही है, जी ठीक है। बैंक जी। बैंक वाले अपने चालू खाता कस्टमर के लिए गा रहे हैं कि भाई आपको रोज आना है, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। या जेलर अपने बिगड़े हुए कैदी के लिए गा रहा है कि इस अंजुमन में आपको आना आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। या ऑप्शन 3। आपके लिए कोई और ऑप्शन थी जी, ऑप्शन 3 और सर। आपके लिए या कोई और भी हो। नहीं बिल्कुल नहीं सर, ये ऑप्शन में मतलब पहला तो मुझे जेलर ही लगा, दूसरा ब्यूटी पार्लर वाली, वो बहुत ज्यादा फिट भी बैठ रहा है। जी, वो भी मन ही मन यही गाते होंगे जरूर। वो गा मतलब बिल्कुल सामने नहीं बिल्कुल एक्सप्रेस बिल्कुल। कर पाते। वो निश्चित ही ये गाना जरूर गाते होंगे। जी। ब्यूटी पार्लर, विनय बाबू कह रहे हैं जेलर। जेलर। पार्लर दोनों चीज, सही बात। मणि सक्सेना जी ने कहा था ब्यूटी पार्लर।
मोना जी ने भी कहा ब्यूटी पार्लर। ज्यादातर लोग ब्यूटी पार्लर वाले की जो वो इसमें भी वही डिवीजन है मेल फीमेल का, मुझे लग रहा है। पहली जी को अच्छा लगा सवाल जी। थोड़ा सा हाथ निकलता रहना चाहिए, यही कोशिश जी, है हम यहाँ की। गाना बिल्कुल परफेक्ट है। गाना परफेक्ट नहीं है ना भैया जी, आशा जी का सॉन्ग बहुत अच्छा यूज किया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल गैस एजेंसी अंजलि जी, वाले, मैंने क्यों नहीं सोचा, ये बिल्कुल सही जवाब। आजकल गैस एजेंसी वाले। जी चलिए बिल्कुल, कल ठीक है। इतनी खुशी हुई मुझे, मेरा जो सिलेंडर है वो डिलीवर हो गया और मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे इतनी खुशी सैलरी आने पे कभी नहीं हुई थी जितना सिलेंडर आने पे। डिलीवरी बॉय ने जैसे ही नोटिफिकेशन भेजा एंटरिंग द सोसाइटी, मेरे को लगा भगवान मिल गए आज तो। चलिए हम लोग दर्शकों से एक डायलॉग भी बोलते हैं, फिल्मी डायलॉग। जी मतलब जी पहले तो फिल्मी डायलॉग बोलते थे, अब डायलॉग नहीं है वो डायलॉग की तर्ज पे है, कुछ हास का पुट लिए हुए है। तो अपने से गैस सिलेंडर वाले की बात की तो मुझे भी, मैंने एक तैयार किया था, मैं वो पढ़ दूं। आप जी बताइएगा बिल्कुल। दर्शकों से कि ये किस फिल्म का और किसने ये डायलॉग बोला था। डायलॉग नहीं, ओरिजिनल दूसरा है लेकिन टोन वही है। हम्म। एक भरे सिलेंडर की कीमत तुम क्या जानो इंडक्शन बाबू। एक भरे सिलेंडर की कीमत तुम क्या जानो इंडक्शन बाबू। लाइन में लगने का उपहार होता है ये, लाइन में लगने का उपहार होता है, शादी ब्याह का आधार होता है। अब गांव में इस समय शादी ब्याह इसी उस पे हो ही नहीं है कि जी जिसके पास जी सिलेंडर है वहीं पे शादी हो पा रही है। जी बिल्कुल। और पति का पत्नी को प्यार होता है भरा सिलेंडर। भरे सिलेंडर की कीमत तुम क्या जानो इंडक्शन बाबू। तो क्या ये बात किस है, फिल्म क्या का, बात है। ये ये किस फिल्म का डायलॉग था और किसने बोला था ओरिजिनली। जी, मैं ओम दर्शकों शांति से ओम मूवी से है। जी ओके जी, सॉरी। नहीं दर्शक भी जानते नहीं, हैं। देवदास। ऋतुराज गुप्ता जी ने कहा देवदास। भाई तुम वही बने रहो। उनकी फेवरेट मूवी देवदास ही हो सकती है। अच्छा जी जी। अच्छे मित्र है तो उनकी पहली जानकारी पहली हो जी कुछ। बोली दीपिका पादुकोण जी। पहली जी ने सही कहा ओम शांति ओम, और ये बिल्कुल। डायलॉग था दीपिका पादुकोण का, जिसको हम लोगों जी ने इस तरह से यूज किया। जी बहुत बहुत स्वागत जो लोग इसको देख रहे हैं हमारा शो। ऋतुराज भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप जुड़ गए। चलिए जूही जी आप अपना सवाल पूछिए। जी ऋतुराज जी, भाई मेरे उतने ही सवाल थे सर आपके लिए। आप उतने ही थे। आपके अच्छा। सवाल थे, जी जी, आपके लिए सिर्फ 3 सवाल थे। हम्म, अच्छा। चलिए एक सवाल और हम लोगों ने दर्शकों से पूछा था जी। कि बचपन में स्कूल कॉलेज का होमवर्क नहीं करने पर बनाया जाने वाला जनप्रिय बहाना, ये लोकप्रिय बहाना माना जाता है कि स्कूल कॉलेज का होमवर्क नहीं होता है। तो एक था ऑप्शन, पेट दर्द कर रहा था इसलिए होमवर्क नहीं हुआ। दूसरा था मेहमान घर पर आ गए थे, लोग टीचर से बता देते थे। तीसरा था बिजली चली गई थी। तो इसमें से लोगों ने अच्छे रिस्पांस दिया, हमको मिला। हम्म। और लोगों ने, चूंकि ये हम लोग इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे सब पे वो किया। अंजलि जी कह रही है एक चुटकी सिंदूर की कीमत दीपिका पादुकोण ओम शांति ओम। बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद सर। अंजलि जी। पेट दर्द, अनामिका वर्मा जी कह रही हैं पेट दर्द। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम सब पे लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। मणि जी ने कहा सभी बहाने चल हम लोगों ने बनाए हैं। अंजलि जी ने कहा सभी, और कुछ और भी ऑप्शन थे उसमें कि और भी बहाने हम लोग अपने अपने ढूंढ लेते थे। तो हम लोग तो अंजलि जी ने जैसे कहा और भी बनाए तो सही बात है। जैसे बैंकर 20 पॉइंट की लिस्ट बना लेते हैं ऑब्जेक्शन मेमो, वैसे हम जी लोगों के जी पास भी बिल्कुल। बहाने तैयार रहते थे कि अब कौन सा बहाना टिक करके आज स्कूल में बताना है। हाँ बात क्या पढ़ेंगे बात है। ऋतुराज भाई। संतोष श्रीवास्तव जी लखनऊ, उन्होंने कहा पेट दर्द। टीना इम्तियाज जी गोंडा से थी, उन्होंने कहा पेट दर्द। कल्पना पांडे जी ने कहा जरूरत नहीं पड़ी। हमें इनके ये आंसर पे बहुत यकीन नहीं हुआ कि वो कह रहे हैं कि उनको जरूरत नहीं पड़ी।
ये बहुत ईमानदारी का नहीं था। ऋतुराज भाई ने वही नए जो 20 पॉइंट था वो वाला बहाना बताया कि बुजुर्गों को टपका देता था, लेकिन भाई बुजुर्ग भी जी जी, वो एक जॉब में भी लिमिट चलता आया है। एक कैंडिडेट लिमिट को तक मुझे ही वही तो बताते हैं। अगर आपका एचआर नोट कर लेगा कि भाई बाबा तो यार तुमने 2 महीने पहले भी मारे थे, अब फिर क्यों बाबा को टपका दिया। लेकिन ये बहाना भी चलता है, बिल्कुल सही बात। जी, बिल्कुल चलता है, शिवाली बिल्कुल चलता है। शिवाली श्रीवास्तव जी ने कहा लाइट चली गई थी इसलिए होमवर्क नहीं हो पाया। आनंदी माला जी ने कहा सभी बहाने चलते हैं लेकिन दिल्ली जाने का बहाना सबसे ज्यादा चलता है। तो सबने बहुत दिलचस्पी से लिया इस सवाल को, और नए नए हम लोगों को ऑप्शन भी मिले। ऋतुराज भाई का भी सही था, इसके अलावा भी था। और सही बात है कि जी हम कोई भी बहाना लोग बना देते हैं। तो वही जाफर जी ने भी कहा मेहमान घर पे आ गए थे। सही बात, हम लोग जी इसी तरह के बहाने बनाया करते थे स्कूल कॉलेज जाने के लिए, और अब वही उसी चीज का लोग इस्तेमाल जो है ऑफिस में करते हैं। स्कूल जी, कॉलेज बिल्कुल। कहने ये सब वही जगह तो चलता बच्चे है। हैं जो बड़े हो चुके हैं, तो वही बच्चे हैं कि जो अब हाँ, इस समय बड़े हो गए हैं। बड़े हो जी, चुके हैं। जी चलिए, बहुत आप सबका जो भी लोग हर बार सेम बुजुर्ग शैली जोशी जी हंस रही हैं, सही चलिए जी, बात है। लेकिन बिल्कुल। हाँ, लेकिन लोगों को जब बहाना समझ में नहीं आता है तो क्या करें वो, फिर उसमें भी कोई ऑप्शन निकालते हैं। हमने भी बुजुर्गों को बहुत मारा है बड़ी से कहना कहते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आपसे है जी जूही जी। जी आज की बसंती रामगढ़ में क्या करती होगी? आज हमें 50 साल हो गए शोले फिल्म को रिलीज हुए, और शोले की जो एक लोकप्रियता थी वो बिल्कुल अपने लेवल की थी। जी, बिल्कुल। आपकी जी, बिल्कुल। वार्तालाप सुन के मेरे सर का दर्द खत्म हो गया। चलिए ठीक है, अच्छी ओह बात है गुड। ऋतुराज चलिए, भाई। अच्छी बात है। कितना अच्छा उपक्रम ये है। जी हाँ, आज की बसंती रामगढ़ में क्या करती होगी? क्योंकि 50 साल हो गए हैं, तो क्या होगी? जी ई ई रिक्शा चला रही होगी, क्योंकि जो टांगा वो चलाती थी अब उसका रिप्लेसमेंट ई रिक्शा के रूप में आ गया है, तो वो ई ई रिक्शा। रिक्शा हाँ। चला रही होगी। हम्म। या ब्यूटी पार्लर चला रही होगी, क्योंकि उसने समय के साथ ब्यूटी पार्लर का भी कोर्स सीख लिया है। वो ब्यूटी पार्लर गांव देहात में स्किलिंग। चला रही होगी आसपास के। जी जी या तीसरा, वो केवल जुबान ही चलाने में माहिर होगी और आगे चल के वो संसद में पहुंचने वाली है, तो इसलिए वो सिर्फ जुबान ही चला रही जी, होगी। मेरा तो वही वही ऑप्शन है तीसरा, कि संसद तो पहुंच गई पर जुबान बंद है। जुबान में गब्बर को नाचती होगी। नंबर 3। ठीक कह रही है शैली जी की गब्बर के सामने जुबान चला रही है। सही बात है, वही सबसे फ्री की चीज है, उसमें बगैर मेहनत के आपको कुछ भी कर सकते हैं। अब वो मौसी का किरदार निभा रही होगी क्या बात अंजलि है, जी क्या कह बात। रही हैं। बहुत सुंदर, सबके जवाब सुन के मतलब ये भी लगता है कि क्रिएटिविटी कितनी जुबान चला रही जी होगी। गब्बर के सामने नाचती होगी। बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग बहुत अच्छे से दिलचस्पी से इस कार्यक्रम का आनंद ले जी रहे हैं। जी, चलिए, अब मैं आखिर में अपनी एक रचना पढ़ता हूँ इसी इसी बिल्कुल स्वागत है संदर्भ सर। में। स्वागत और शैली जी ने जैसे कहा कि गब्बर के सामने नाचती होगी, तो अब देखिए महिला सशक्तिकरण का जमाना है, इसको इतने लाइटली आप लेंगे तो नहीं चलेगा। तो इसी पे मेरी रचना है कि गब्बर ने जो है वो बसंती को किडनैप कर लिया है, लेकिन क्या अब आज मॉडर्न मॉडर्न जमाने की बसंती है। ई रिक्शा चला रही बसंती को गब्बर ने किडनैप कर लिया। तलवार की धार लगा रही होगी जुबान पर। बिल्कुल सही बात है, उसमें धार लगाने की जरूरत नहीं भाई, वो धार रेडी टू यूज आती है, उसमें कुछ करना नहीं रहता। समझ रहे हैं? तो गब्बर ने किडनैप कर लिया ई रिक्शा चला रही हुई बसंती को, और बसंती का गुस्सा जो है
अब आप देखिए कि बसंती क्या कह रही है गब्बर से। रे गब्बर क्या सोच कर तूने मुझे उठाया है, अंधों से आंखों से अंधा है या तू पूरा तू सठियाया है। रे गब्बर क्या सोच कर तूने मुझे उठाया है, आंखों से अंधा है क्या या पूरा तू सठियाया है। आज पला आज पड़ा है मेरे पल्ले, तुझको मैं नाच नचाऊंगी, कितना बदल गई है नारी, ये तुझको दिखलाऊंगी। शैली जी ने बोला गब्बर को नचाती होगी, वही उसी प्रश्न ऋतुराज भाई सुना रहा हूँ। आज पड़ा है मेरे पल्ले, तुझको मैं नाच नचाऊंगी, कितना बदल गई है नारी, ये तुझको दिखलाऊंगी। और जो गब्बर ने उठाया है वो गब्बर बेचारा साइकिल चला रहा था, क्योंकि उसके पास जो है अब घोड़ा एफोर्ड करने का बजट नहीं था जिसे कहा जाए। क्यों नहीं था ये आगे आप जानेंगी। हाथ जोड़कर गब्बर बोला गलती मेरी माफ करो, बाहर किसी से ना बतलाना मेरा तुम इंसाफ करो। हाथ जोड़कर गब्बर बोला गलती मेरी माफ करो, बाहर किसी से ना बतलाना मेरा तुम इंसाफ करो। रामगढ़ वाले भी अब मुझसे ना ये डरते हैं, रामगढ़ वाले भी अब मुझसे ये ना डरते हैं, सांभा और कालिया भी इज्जत ना मेरी करते हैं। रामगढ़ वाले भी अब मुझसे ना ये डरते हैं, सांभा और कालिया भी इज्जत ना मेरी करते हैं। ठाकुर भी अपनी गाड़ी पे धमकाने मुझको आता है, ठाकुर भी अपनी गाड़ी में धमकाने मुझको आता है। वीरू भी मुझसे अक्सर हफ्ता लेकर जाता है। जब आदमी कमजोर हो जाता है तो उसको कैसे लोग आंख दिखाते हैं। जी वीरू भी बिल्कुल। वीरू भी मुझसे अक्सर हफ्ता लेकर जाता है। खैनी गुटका भी अब छूटा, बीपी की ले रहा दवाई, खैनी गुटका भी अब छूटा, बीपी की ले रहा दवाई। धंधा पड़ा है मेरा मंदा, बची नहीं अब कोई कमाई। खैनी गुटका भी अब छूटा, बीपी की ले रहा दवाई। धंधा मेरा पड़ा है मंदा, बची नहीं अब कोई कमाई। डाका डाल रहे हैं खुलकर, लूट रहे जनता को नेता, डाका डाल रहे हैं खुलकर, लूट रहे जनता को नेता। हमको बस मिलती है धमकी, जो पाता गाली है देता। डाका डाल रहे हैं खुलकर, लूट रहे जनता को नेता, हमको बस मिलती है धमकी, जो पाता गाली है देता। हाँ, अब वो जानता है कि बसंती की आज की डेट में क्या औकात है। हाथ जोड़कर विनती तुमसे, नैया मेरी पार करा दो, हाथ जोड़कर विनती तुमसे, नैया मेरी पार करा दो। चाय पकौड़े का ठेला ही कहीं पे मेरा तुम लगवा दो, हाथ जोड़कर विनती तुमसे, नैया मेरी पार करा दो। चाय पकौड़े का ठेला ही कहीं पे मेरा तुम लगवा दो। नमस्कार। तो मेरे ख्याल से बसंती ने उनकी ये आग्रह जरूर मानी होगी और सब्सिडाइज रेट पे चाय पकौड़े का ठेला गब्बर जी जरूर लगा रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जो लोग बहुत आज उम्दा रचना सर, आपने सुनाए हुए बड़े तन्मयता से। हम लोग सब लोग रोक ही नहीं पा रहे थे खुद को वो मंजर देखते हुए। और बहुत ऐसा ही बहुत शायद गब्बर धन्यवाद के साथ होना चाहिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस कार्यक्रम में आई जूही जी, और इस कार्यक्रम में मतलब जितने जो इस कार्यक्रम के लिए जोश चाहिए, हंसी मजाक वाला और वो एक जिस कहा जाए टेम्पो जो चाहिए वो आपने बना के रखा। और जो थैंक दर्शक यू। हमारे साथ जुड़ी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। सुधाकर नाथ जी जुड़े, मणि जी हैं, विनय बाबू, मोना श्रीवास्तव जी, मोम मलिक जी, माला सक्सेना जी, अनामिका वर्मा जी, अंजलि श्रीवास्तव जी, ऋतुराज भाई, डॉक्टर सुबोधी जाफर जी, प्रमोद मिश्रा जी, शैली जोशी जी, और भी जो जो जुड़ा, मैं जिसका नहीं देख पाया नाम तो बाद में देखेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। और गैस सिलेंडर की दुकान खुलवा दो भाई, अब तो गैस सिलेंडर का कनेक्शन नहीं मिल रहा, आप दुकान खोलने की बात कर रहे हैं।
तो बसंती के हाथ में भी नहीं है। हाँ, वो तो बसंती के भी हाथ से कोटा निकल गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका, इसी तरह जुड़े रहती हम लोगों के कार्यक्रम को, पेज और पटल को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते जी रहिए। और आगे फिर किसी कार्यक्रम में आप सबसे मुलाकात होगी। कैसा जी लगा आपको जूही जी हमारे कार्यक्रम में आए? बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा उपक्रम है। जैसे कि मैंने कहा बहुत सारी काव्य गोष्ठियां होती हैं, पर इस तरह का एक्सपेरिमेंट जो ये हो रहा है बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और यही इसी बहाने हमारा जो है थोड़े देर हंसी मजाक, थोड़ा हास्य रस, जो इस विधा में नहीं लिख पाते, मेरे जैसे लोग बहुत कम हास्य रस लिखते हैं। जी निजी लाइफ में हम लोग शायद हंसते बोलते हो पर वैसे लिख नहीं पाते, तो कोशिश बहुत अच्छी है ये। और उम्दा रहा संचालन आपका, हमेशा ही आपके संचालन में मैंने पहले भी पढ़ा है, और मेरे जी जी साथ आपने स्क्रीन शेयर की है, तो बहुत बहुत नमन आपको, मणि सक्सेना जी को। बिल्कुल डेडिकेशन से वो मंच संभाल रही हैं पीछे से। वो दर्शकों को दिखाई नहीं दे रही है, जो डायरेक्टर होता है जो पीछे बैठ के चलाता है सब कुछ तकनीकी, और उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि मैं जब संचालन करती हूँ मैं जानती हूँ क्या क्या कोशिशें आपकी हैं। और बहुत बहुत जी मजा आया। सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि इतने अच्छे कमेंट्स, इतना जुड़ाव मुझे आज महसूस हुआ है बहुत दिनों के बाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है आप आगे किसी कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल कई सर, कार्यक्रम कराते बिल्कुल हैं वहीं वादा है पर। मेरा सर। जी जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।